हर माँ चाहती है उसका बच्चा गोलू मोलू हेल्दी दिखे, लेकिन अगर आपका बच्चा पतला दिखता है या वेट चार्ट के हिसाब से उसका वेट प्रॉपर नहीं है, तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कुछ टिप्स जो डॉक्टर अप्रूव्ड हैं, उसके ज़रिए आप अपने बच्चे को भी हेल्दी बना सकते हैं। तो कुछ ये टिप्स मेरी ज़रूर फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देनी है। इसका मतलब होता है जब से बच्चा पैदा होता है उस दिन से लेके और जब तक वो 6 महीने का होता है, सिर्फ़ और सिर्फ उसे आपने माँ का दूध ही देना है। कोई पानी नहीं, कोई घुट्टी नहीं, किसी भी तरह का कोई भी और पदार्थ आपने अपने बच्चे को नहीं देना है, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसी के अंदर फैट, मिनरल्स, एंटीबॉडीज़ ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जिससे बच्चे की एक अच्छी ग्रोथ होती है। अगर आप उसको ऊपर से कोई और दूसरी चीज़ देते हैं, जैसे हमारे पहले के टाइम पे दादी नानी ये बोलती थी कि हम इसे गुट्टी दे देते हैं, या बच्चा गर्मी में हुआ है, अरे वो उसको प्यास लग रही होएगी, ये सब करते हैं। तो वो पहले के टाइम पे करते थे क्योंकि उनको पहले के टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं होती थी। वो अपने ही तरीके से अपने ही बच्चों को पालती थी। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका पहले कुछ दिनों में उसका कुछ वज़न कम होता है, उसके बाद उसका वज़न बढ़ना शुरू होता है। हर हफ्ते 150 से 200 ग्राम बढ़ना शुरू होता है, और जाके जब बच्चा 6 महीने का होता है तो जितना उसका बर्थ वेट होता है उससे डबल हो जाता है। उससे कम बच्चे का वज़न नहीं होता। मान लीजिए अगर आपका बच्चा 3 किलो का हुआ था, तो जब वो 6 महीने का होगा तब उसका 6 किलो या उससे ज़्यादा ही उसका वज़न होगा, उससे कम नहीं होगा। अगर आप उससे कम देखते हैं तो प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। चलिए अब कुछ ज़रूरी बातें करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, जिसमें आपने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। उसके बाद आता है ब्रेस्ट फीडिंग ही क्यों ज़रूरी है, ऊपर की चीज़ें क्यों नहीं दे सकते, तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा। जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो जो माँ का दूध होता है वो 2 प्रकार का होता है, फोर मिल्क और हिंड मिल्क। जो फोर मिल्क होता है वो सबसे पहले आता है, जो कि पानी जैसा होता है, जिसके अंदर अधिकतर मात्रा में पानी ही पाया जाता है। और दूसरा जो होता है हिंड मिल्क, जिसके अंदर फैट होता है, लैक्टोज होता है, जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मदर्स, आपने क्या करना है, जब आप अपने बच्चे को फीड कराएं तो प्रॉपर उसको 10 से 15 मिनट तक आपने एक ब्रेस्ट से उसको फीड कराना है। फिर आपने दूसरी ब्रेस्ट से 15 से 10 मिनट तक फीड कराना है। ये नहीं आपने 5 मिनट इससे कराया फिर 5 मिनट आपने दूसरी ब्रेस्ट से, तो इससे बच्चे की हंगर सेटिस्फाई नहीं होएगी। बच्चे की सिर्फ थ्रस्ट ही मिटेगी, उसकी सिर्फ प्यास ही मिटेगी। बच्चे की जो भूख है वो अभी भी लगती ही रहेगी और बच्चे की कोई ग्रोथ नहीं होएगी। आपने ये इंश्योर जरूर करना है कि बच्चा प्रॉपर लैच कर रहा हो। बच्चे के मुंह के अंदर सिर्फ निप्पल ही नहीं, अरियोला का भी जो पूरा पार्ट है वो बच्चे के मुंह में हो, ताकि वो अच्छे से फीड करे। वो जितना अच्छे से लैच करके फीड करेगा उतने ही अच्छे से बच्चे की ग्रोथ होएगी। माँ का दूध ही बच्चे की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों डिसाइड करता है। तो आप अपनी डाइट के अंदर ये कुछ चीज़ें ज़रूर शामिल कीजिए। सबसे पहले आता है ओट्स, पंजीरी, दलिया, सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल, घी, दूध, ड्राई फ्रूट्स, ये सब ज़रूर इंक्लूड करने हैं अपनी डाइट के अंदर आपने। फिर आता है आपने 8 से लेके 10 गिलास पानी ज़रूर से ज़रूर पीना है। कुछ जगहों पे आज भी पानी पीने के लिए मना करते हैं, कहते हैं अगर बच्चा पानी पिएगी तो जो उसका पेट है बाहर निकलाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा ही जो मिल्क है उसकी प्रोडक्शन होती है, और उससे सबसे बेटर होता है कि जो आपका सिर दुखता होता है बाद में आके चल के, वो सिर दुखना भी बंद हो जाता है। जितना आप हाइड्रेट रहेंगी उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। फिर आता है सौंफ, मेथी, अजवाइन, इन सब का पानी भी आपने अपनी डाइट के अंदर ज़रूर शामिल करना है। अब कुछ एक्स्ट्रा टिप्स जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आता है मसाज। वो मसाज मदर के लिए भी ज़रूरी है और बेबी के लिए भी। आप उसके अंदर कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। बेबी को पूरा सुलाएं, अच्छे से उसकी प्रॉपर नींद दें। जितनी ज़्यादा नींद अच्छी होएगी उतना ज़्यादा ही बच्चे की ग्रोथ होएगी, क्योंकि जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो रात के टाइम पे एक्टिवेट होता है। और रात के टाइम पे आप बच्चे की फ़ीड बिल्कुल भी मिस ना करें। आपने दिन के अंदर 4 से 5 बार बच्चे को फ़ीड कराना है, और वहीं रात के टाइम भी आपने उसको 2 से 3 बार ज़रूर फ़ीड कराना है। अगर आप सोचती हैं कि आपका बच्चा सो रहा है, मैं इसको उठाऊंगी तो इसकी नींद ख़राब हो जाएगी, तो आपने ये सब चीज़ें अवॉइड करके आपने उसको जेंटली उसको उठाने की कोशिश करनी है, उसको फ़ीड कराने की कोशिश करनी है। रात के टाइम की फ़ीड मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन उसी टाइम पे एक्टिवेट होता है और वही सबसे बेस्ट टाइम होता है बच्चे के वेट गेन के लिए।
आप बच्चे को ये 6 मंथ्स के अंदर ऊपरी कोई भी फूड, कोई भी डाइट, कोई भी लिक्विड, घुट्टी, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ दे के आप उसका वज़न नहीं बढ़ा सकते। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो आगे जाके बच्चे को जब वो यंग एज में होता है तो उसको हेल्थ इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है, डाइजेशन पावर है, वो बहुत ही वीक होती है। वो बाहर की चीज़ें जो आप खाना पीना खाते हैं ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बच्चे की पाचन शक्ति आगे जाके फ्यूचर के अंदर भी ख़राब ही रहती है, अच्छे से नहीं बन पाती। तो आपने ये गाय का दूध, जो लोग बोलते हैं कि गाय के दूध से मोटा हो जाता है, ये सब वगैरह कुछ भी ट्राई नहीं करना है। अगर आपका बेबी 2-3 महीने तक वेट गेन नहीं कर रहा और दूध पी के भी कमज़ोर लग रहा है तो प्लीज़ एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, खुद ही डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। न्यू मॉम्स, आपको प्लीज़ ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हर बच्चा अलग होता है। आपका बच्चा अलग है। आपने जिस किसी बच्चे को देखा कि उसका बच्चा गोलू मोलू सा है, उसका बच्चा अलग है, उस मदर की डाइट फीड सब कुछ अलग है, आपका बच्चा अलग है। प्लीज़ अपने बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर मत कीजिए। मिलेंगे आपको नई वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना और अपने नए बेबी का ख्याल रखिए। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और न्यू मॉम्स के साथ ज़रूर शेयर करें।